नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश की सियासत में बिहार की भूमिका काफी अहम रही है। बिहार से हमेशा ही राजनीति की नई अलख चली है। अब एक बार फिर नए साल में बिहार की राजनीति में भी कुछ नया होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। दरअसल जब से ललन सिंह ने जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है और एक बार फिर जेडीयू की कमान प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने थामी है, तब से कड़ाके की सर्दी में भी बिहार का सियासी पारा काफी हाई माना जा रहा है, क्योंकि नीतीश के कमान संभालते ही कई तरह के कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं। कुछ संभावनाएं ऐसी जताई जा रही हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल सकते हैं और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। तो वही कुछ संभावनाएं ये भी जताई जा रही हैं कि बिहार में ही सत्ता परिवर्तन हो सकता है और ललन सिंह अपने समर्थित कुछ विधायकों को लेकर लालू की राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाकर के तेजस्वी को प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बना सकते हैं। हालांकि ललन सिंह ने इन खबरों को महज अफवाह करार दिया है, इसीलिए फिलहाल ये सब सिर्फ कयास है। लेकिन जिस तरह से बिहार में सियासी गतिविधियां बदल रही हैं, ऐसे में कुछ भी होने की संभावना है। यही वजह है कि प्रदेश में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच बीते दिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे कि एक बार फिर प्रदेश में सियासी हलचल काफी बढ़ गई है। दरअसल बीते दिन विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। ये मुलाकात पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आधिकारिक आवास पर पार्टी सुप्रीमो लालू यादव से हुई। इस दौरान लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव भी स्पीकर के साथ पहुंचे थे। अब इस मुलाकात के बाद सियासी पारा एक बार फिर हाई है, क्योंकि ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब राज्य में बड़ा राजनीतिक मंथन चल रहा है। बता दें कि चौधरी खुद राजद नेता है। हालांकि लालू यादव से मुलाकात के बाद चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैं नए साल की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं देने के लिए लालू जी से मिला था। इसमें कुछ भी राजनीतिक नहीं है। यानी साफ है कि विधानसभा अध्यक्ष इस मुलाकात के बारे में कुछ भी कहने से बच रहे हैं और वो मुलाकात को सिर्फ एक नए साल की शुभकामना बता करके टालना चाह रहे हैं। लेकिन इस मुलाकात के बाद राजनीतिक चर्चाएं इसलिए तेज हो गई हैं क्योंकि ये घटनाक्रम नीतीश के करीबी राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को छोड़ने के बाद सामने आया है। जब से नीतीश कुमार ने ललन सिंह के इस्तीफे के बाद से जदयू का कार्यभार संभाला है, तब से ही बिहार की राजनीति में तरह तरह की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। अब ललन सिंह ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो ऐसे में कयास लगाए गए कि नीतीश कुमार ने ललन सिंह से इस्तीफा इसलिए लिया क्योंकि वो लालू यादव और उनकी पार्टी राजद के काफी करीबी बन गए थे। खबरें तो यहाँ तक चली कि ललन सिंह लालू की पार्टी के ही लिए काम करने लगे थे और वो तेजस्वी को सीएम बनाना चाह रहे थे, जिसकी वजह से ही जदयू नेता नीतीश कुमार असहज हो गए थे। हालांकि जदयू ने इस तरह की अटकलों को खारिज कर दिया। बैठक से पहले नीतीश कुमार ललन के घर गए थे, बाद में वो ललन को अपने साथ कार में बैठाकर बैठक में ले गए थे। इसके बाद जब नीतीश दिल्ली से पटना लौटे तो जद कैडर ने उनका जोरदार स्वागत किया था। वहीं जब ललन सिंह के राजद से करीबियों और उनके तेजस्वी को लेकर सीएम बनने की खबरों ने ज्यादा जोर पकड़ा तो ललन सिंह काफी भड़क गए थे। उन्होंने लगातार इन खबरों को सिर्फ अफवाह बताया। इतना ही नहीं, ललन सिंह ने मीडिया को मानहानि का केस करने की भी धमकी दी। ललन ने नीतीश को पद से हटाने की साजिश रचने के लिए राजद के इशारे पर जदयू विधायकों की बैठक किए जाने की खबरों को खारिज किया था। तमाम रिपोर्टों में दावा किया गया था कि कथित योजना का उद्देश्य राजद सुप्रीमो के छोटे बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना था। इन्हीं खबरों से ललन सिंह काफी निराश और नाराज हुए। वहीं ललन सिंह दिल्ली से लौटने के बाद अपने लोकसभा क्षेत्र मुंगेर पहुंचे। वहां उन्होंने एक सार्वजनिक बैठक में कहा कि बीजेपी समर्थित मीडिया की अफवाहों से गुमराह ना हो। उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच कोई अविश्वास नहीं है। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन बीजेपी को करारी शिकस्त देने जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ने पर ललन सिंह ने हमेशा ही कहा कि मेरी खुद की इच्छा थी कि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी का पद छोड़ना चाहिए, क्योंकि चुनावी तैयारियों में व्यवस्था बढ़ जाएगी और पार्टी का कामकाज प्रभावित हो सकता है।
ललन ने उन बातों को भी खारिज किया और नीतीश कुमार ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के प्रति अपना रुख जो है वो नरम कर लिया। ललन ने जद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लाए गए उस राजनीतिक प्रस्ताव की ओर इशारा किया जिसमें सांसदों के सामूहिक सस्पेंशन के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की गई है। उन्होंने कहा कि ये देश के संविधान की जगह मनुस्मृति के अनुसार चलाने की कोशिश है। वहीं सबके बीच दिलचस्प बात ये रही कि नीतीश कुमार ने कई बार तेजस्वी को सीएम पद सौंपने का इशारा जाहिर किया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया था कि 2025 में अगले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। सियासी हलचल के बीच नीतीश कुमार अपने एक पुराने सहयोगी शिवानंद तिवारी से मिलने के लिए एक निजी अस्पताल में गए और उनका हालचाल लिया। सीएम ने तिवारी के जल्द ठीक होने की कामना की। बताते चले कि नीतीश के बाद शिवानंद तिवारी लालू यादव के करीबी हो गए थे और उस समय वो राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। नीतीश की शिवानंद से हुई इस मुलाकात के भी कई सियासी मायने निकाले गए और कहा गया कि बिहार की सियासत में नए साल में कुछ नया होने की पूरी संभावना है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम और नीतीश के वापस एनडीए के खेमे में जाने की खबरों पर एनडीए खेमे के नेताओं की ओर से भी लगातार बयानबाजी होती रही। बीजेपी के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने कट्टर प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद से हाथ मिलाने का पछतावा हो रहा है। मांझी ने दावा किया कि नीतीश कुमार कई बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं और वापसी कर सकते हैं, जबकि कुशवाहा का मानना था कि अगर जद सुप्रीमो नीतीश कुमार एनडीए में वापस की इच्छा रखते हैं तो भी उन्हें दोबारा प्रवेश नहीं मिलेगा। उन्हें एक खत्म हो चुकी ताकत के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि उपेंद्र ने एक साल पहले जदयू का साथ छोड़ दिया था, जबकि मांझी ने कुछ महीने पहले ही महागठबंधन से दूरी बनाई है। मांझी का कहना था कि नीतीश कुमार उन पर दबाव बना रहे थे कि वो अपनी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का जद में विलय करें। नीतीश कुमार के दबाव में आने की बजाय उन्होंने एनडीए ज्वाइन कर लिया। एनडीए के सहयोगियों का कुछ भी कहना हो, मगर भाजपा बिहार की महागठबंधन सरकार को लेकर कुछ अलग ही दावे कर रही है। भाजपा बिहार अध्यक्ष सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का मानना है कि महागठबंधन सरकार में अंदर खाने खींचतान चल रही है। ये सरकार किसी भी समय गिर सकती है। हालांकि बीजेपी अब नीतीश कुमार की पार्टी के साथ आगे गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने दावा किया कि राज्य में जब भी विधानसभा चुनाव होंगे बीजेपी अब अपने दम पर बहुमत हासिल करने की स्थिति में है। यानी जब से नीतीश कुमार के हाथों में वापस से जदयू की कमान गई है, बिहार में चर्चाओं और अटकलों का दौर जारी हो गया है। यही वजह है कि प्रदेश का सियासी तापमान भी काफी चढ़ा हुआ है। हालांकि नीतीश और ललन दोनों ही किसी भी तरह के उलटफेर से साफ इनकार कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जदयू के सियासी फेरबदल ने भाजपा के साथ साथ इंडिया गठबंधन में भी हलचल मचा दी है, क्योंकि नीतीश के अगले कदम का इंतजार हर किसी को है। ऐसे में अब इंडिया गठबंधन में भी नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की प्लानिंग की जा रही है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार कांग्रेस से नाराज बताए जा रहे हैं और कांग्रेस अब उन्हें मनाने की कोशिश में लग गई है। दरअसल जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा था कि कांग्रेस उनके नाम की चर्चा भी नहीं करती है। जाति आधारित जनगणना और आरक्षण पर इतने बड़े फैसले लेने के बाद भी कांग्रेस उनके नाम की चर्चा नहीं करती है। ऐसे में अब नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस नीतीश को मनाने में जुट गई है और जब उन्हें इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है, कांग्रेस नीतीश कुमार से संपर्क साधने की कोशिश में लगी है और संभावना है कि जल्द ही नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। यानी साफ है कि नीतीश कुमार के एक कदम से भाजपा और इंडिया गठबंधन दोनों ही तरफ हलचल मच गई है। यही वजह है कि अब गठबंधन भी नीतीश को मनाने में जुटा है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा भी आस लगाए बैठी है कि क्या पता नीतीश का साथ एक बार फिर उससे मिल जाए। फिलहाल आगे क्या होता है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन नीतीश के जदयू का अध्यक्ष बनने के बाद भरी सर्दी में बिहार का जो सियासी पारा है वो काफी ज्यादा हाई हो गया है और नए साल में बिहार में फिर कुछ नया होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप ऐसे ही देखते रहे 4 PM। धन्यवाद।